दिस इज़ अ कार्पल टनल सिंड्रोम। तो इसकी डेफिनेशन जो होती है, कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व। मीडियन नर्व में अगर कंप्रेशन आ जाता है तो उसकी वजह से ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्पल टनल रिस्ट में कार्पल टनल होता है उसमें मीडियन नर्व होती है। तो वो मीडियन नर्व जो होती है उसमें कंप्रेशन आ जाता है, जिसकी वजह से जो रिस्ट है ना उसमें नंबनेस आ जाती है, उसमें टिंगलिंग सेंसेशन आ जाता है और वीकनेस इन हैंड में वीकनेस आ जाती है। इसके जो कॉजेज़ होते हैं वो होते हैं कि अगर हम लगातार रिपीटेटिव हैंड यूज़ कर रहे हैं, हाथ का लगातार यूज़ कर रहे हैं टाइपिंग या कुछ लिखने में, तो ये उसका एक कॉज़ हो सकता है। प्रेगनेंसी उसका कॉज़ हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी ये हो सकता है, रिस्ट फ्रैक्चर और ट्रॉमा, अगर रिस्ट में कोई फ्रैक्चर या ट्रॉमा हो गया उससे हो जाता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इसका एक कॉज़ है। फिर पैथोफिजियोलॉजी देखें तो मीडियन नर्व जो होती है वो कंप्रेस्ड हो जाती है। ओके, तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में, क्योंकि क्या होता है कि हमने देखा है रिस्ट जॉइंट में एनाटॉमी में हमने पढ़ा है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम प्रेजेंट होता है, उसी के पास से जो होती है वो मीडियन नर्व निकलती है। तो वहीं पर जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के पास में ही जो मीडियन नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से सेंसरी और मोटर नर्व्स में प्रॉब्लम होती है और ये सारी प्रॉब्लम कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम आती है। फिर इसके सिम्टम्स देखें तो नंबनेस आ जाती है थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, लेटरल हाफ और रिंग फिंगर, इन सब में क्या आती है, नंबनेस आ जाती है, सुन्न हो जाती हैं ये। पेन इन रिस्ट जॉइंट में भी पेन होगा और रात में वर्स्ट हो जाएगा ये पेन। वीकनेस और एट्रोफी ऑफ थिनार मसल्स, क्या होता है कि हमारे जो पाम रीजन होता है उसमें थिनार मसल्स होती हैं वो भी वीक हो जाती हैं। डिफ़िकल्टी ग्रिपिंग और होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स, किसी भी चीज़ को पकड़ने में होल्ड करने में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें 2 साइन, जैसे कि टाइनस साइन में क्या होता है कि टिंगलिंग सेंसेशन होता है। अगर मीडियन नर्व पे टैपिंग करेंगे ना रिस्ट में, टिंगलिंग सेंसेशन होने लगता है। तो फैलेंस टेस्ट में क्या करते हैं, फ्लेक्सिंग, अगर रिस्ट को फ्लेक्स करेंगे ना तो उसकी वजह से प्रॉब्लम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। वही जो हमने सिम्टम्स पढ़े ना वही दिखने लगेंगे। फिर डायग्नोसिस देखते हैं, तो डायग्नोसिस में क्या आता है कि क्लिनिकल सिम्टम्स देख लो सबसे पहले, तो जो भी हमने ऊपर सिम्टम्स देखे ना उसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं। और फिर इलेक्ट्रोमायोग्राफी में हम देख सकते हैं कि नर्व कंडक्शन की स्टडी होती है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, तो उसमें हम कंफर्म कर सकते हैं कि मीडियन नर्व का कंप्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है इसमें हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं, क्योंकि पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे सकते हैं, पेन किलर, ठीक है। और अवॉइड रिपीटेटिव एक्टिविटी, लगातार कोई उस हाथ से एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिसमें मीडियन नर्व का कंप्रेशन हुआ है जिस हाथ में। और फिर सर्जिकली हम उसको सही भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।